हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा बोर्ड की क्लास 9 के मैथ्स गणित ज्ञानम के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम की इस लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए क्लास 9 के मैथ्स गणित ज्ञानम की क्लासेस चल रही हैं। इसमें हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 1 में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा दिया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ाया था और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में बताया था। इसी तरह से लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, आज है 15 अगस्त, यानी आज है आपका भारतीय, जो हमारा देश है भारत, उसका 80वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब इसके बाद हम अपना आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको, देखिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगी। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर सिस्टम, जितना हमने आप तक पढ़ा दिया है, उसका लिंक, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड चल रही है यहाँ पर। आप अगर पीछे की चीज़ों को समझेंगे तो आप आगे की चीज़ों, इस वाले लेक्चर को भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उनको देखिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे दो तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो रुक जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो रुक जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे 7/2 है, 7/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5। ये डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पर रुक जाएगा। कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करते हैं वो आप लेक्चर नंबर 3 के अंदर देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास है 10/3, और मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो 3.333333 इस तरह से चलता रहेगा ये, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसमें होता है आपका दो टाइप का। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है और जिसमें सेम टाइप के डिजिट्स रिपीट होते हैं, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1/11, इसको मैंने बताया था आपको कि 0.090909 आ जाएगा इसके अंदर। जिस तरह से कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर सेम डिजिट एक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना, तो सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें सेम टाइप के डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, वो आपके, या सेम सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको अकरिंग या रीअकरिंग भी बोलते हैं। ये सही वर्ड है, अकरिंग, है ना, रिकरिंग,
है ना, रिकरिंग बोलते हैं इसको। ये अकरिंग तो गलत बता दिया मैंने आपको, क्या बताएंगे, रिकरिंग बोल देते हैं, रिकरिंग। स्पेलिंग भी थोड़ा सा गलत हो गई यहाँ पर, एक बार चेक इसको ठीक कर लेते हैं ना, रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो है जिसके अंदर एक ही तरह के डेट्स बार बार रिपीट होते हैं, हाँ। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें एक ही तरह के डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.01 001 00001, है ना। इस तरह से आप भी देख रहे हो कि सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 0001 है, तो यहाँ पर सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ पर सेम सेट्स ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर ये भी 333 रिपीट हो रहा है। इतनी बात मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताई थी। अब मेरा बताने का मकसद क्या है, यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इन सभी को आप जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में बदल सकते हो, रेशनल नंबर की फॉर्म में बदल सकते हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इन सभी को भी आप रेशनल नंबर की फॉर्म में बदल सकते हो। ये आपके सभी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सभी आपके रेशनल नंबर होते हैं। जबकि जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सभी आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको आप PAYQ की फॉर्म में नहीं बदल सकते, ठीक है। देखो, जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको आप अपॉन के रूप में बदल सकते हो, तो इसलिए रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको आप अपॉन के रूप में बदल सकते हो, तो वो भी आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके ये आप इन्हें PYQ के फॉर्म में नहीं बदल सकते, अपॉन के फॉर्म में नहीं बदल सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यही कारण है कि जो पाई है, यही कारण है जो पाई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। तो यही कारण है कि जो पाई है आपका, पाई का जो रियल डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 3.1415, और आपका आगे तक चलता है 92653, सॉरी ये है 92653589, इस तरह से आगे तक बहुत सारे डिजिट्स चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो एक तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी के साथ साथ नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि सेम सेट ऑफ डिजिट्स यहाँ पर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। जिस तरह से यहाँ पर 090909 आ रहा है, सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको सेम सेट ऑफ डिजिट्स नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो पाई है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसी के कारण हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। मैंने आपसे बताया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि जो पाई है, पाई का जो ये वैल्यू लेते हैं हम 22/7, ये इसका असली वैल्यू नहीं है ना। ये इस वैल्यू के, ये जो आपका रियल वैल्यू ये है, इसके ये क्लोज होता है 22/7, तो इसीलिए 22/7 ले लेते हैं कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस को आसान बनाए रखने के लिए, है ना। वरना जो पाई का जो रियल वैल्यू होता है वो तो इस तरह से होता है ना। और ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हम नॉन रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोल देते हैं ना, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, और ये हो गया आपका रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बात समझते हैं कि पाई जो है आपका इरेशनल नंबर क्यों कहलाता है, क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और यही कारण है कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे रूट टू जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है 1.1416, और इस तरीके से चलते 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 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, नॉन रिकरिंग आता है। तो इसी वजह से ये भी आपका
इरेशनल नंबर के अंदर आता है। आप किसी भी अरे जो रूट वाले नंबर्स हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा है, उनका आप अगर रियल रूट की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। इसीलिए ये सभी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के कारण ही ये सभी के सभी आपके इरेशनल कहलाते हैं। ये सभी के सभी आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल। यही कारण है कि पाई भी आपका इरेशनल है ना, पाई भी आपका इरेशनल है। ठीक है, और पाई के बारे में हम और जानकारी करेंगे आगे के वीडियोस के अंदर। आज एक छोटा सा ही वीडियो लेक्चर रहने दीजिए, क्योंकि आज जो है फेस्टिवल का भी दिन है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे इसके अंदर। बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और जी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि सभी जो भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के बच्चे हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। हम इस चैनल पर क्लास 9th के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए साइंस के भी क्लासेस लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ क्लास 10th के लिए भी मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी लेकर के आएंगे। और धीरे धीरे हम इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की सभी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।